शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगाभ्यासी का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 33वें सूत्र में जिन उपायों की चर्चा की है, उन उपायों को अपना करके योगाभ्यासी अपने मन को प्रसन्न कर सकता है और प्रसन्न मन एकाग्र होता है और एकाग्रता से समाधि लगती है और समाधि से आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता है। तब जाकर के मनुष्य का प्रयोजन पूर्ण होगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो संसार भर के जो सुखी दिखाई देने वाले व्यक्ति है अथवा उनके पास सुख के विपुल मात्रा में साधन हैं जिनसे वो सुखी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति मित्रता की भावना रखने की बात कही है। तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। उन सभी मनुष्यों के प्रति जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, उनके प्रति मित्रता रखनी है। और कर्म 3 प्रकार से करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। यहां पर मित्र बनाना है मन से। हां, वाणी से भी बना सकते, पर वाणी से उतने ही लोगों को हम बना सकते हैं जितना सामर्थ्य हमारा है, और शरीर से उतने ही लोगों को मित्र बना सकते हैं जितना हमारा सामर्थ्य है। शरीर से बहुत कम लोगों को मित्र बनाते हैं। आप देखेंगे किसी का एक मित्र होता है, एक ही होता है वास्तव में। शरीरधारी मित्र तो एक हो। वास्तव में जिसको मित्र कहा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ये मेरा अभिन्न मित्र है, ये मेरा अभिन्न अंग है, ये और मैं अलग नहीं है, दोनों हम एक ही है, ऐसा मित्र तो शरीर से एक ही होता है। हो सकता किसी के 2 हो जाएं, किसी के 4 हो जाएं, किसी के 10 हो जाएं, किसी के 50-100 हो जाएं, लेकिन मनुष्य मात्र को वो शरीर से मित्र नहीं बना सकता। वाणी से बोल करके अच्छी भावना से, उत्तम पवित्र भावना से वाणी से भी मित्र उतने ही लोगों को बना सकता है। उसकी वाणी जितने लोग सुन सकते हैं उतने उसके मित्र बन सकते हैं, परंतु सभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन मन से तो हम सभी को मित्र बना सकते हैं। उन सभी सुख साधनों से संपन्न व्यक्तियों को मन से हम मित्र बना सकते हैं, जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। उनको पता लगे या ना लगे उसकी कोई चिंता नहीं है, हमें पता लगना चाहिए। स्वयं के लिए है, ये अपने लिए है। हम उन समस्त सुख साधनों से संपन्न व्यक्तियों को जब अपने मन में मित्र बना लेते हैं, ऐसी स्थिति में उनके प्रति कभी भी पाप नहीं करेंगे। और हमने विभाग बना लिया है उन सभी मनुष्यों को जो सुख साधनों से संपन्न हैं,
जब कभी अपने जीवन में उनका सामना होगा तब उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं करेंगे, उसकी कोई हानि नहीं करेंगे। हमें पता है यह व्यक्ति मेरा मित्र है। शरीर से कभी हम पाप नहीं करेंगे, वाणी से कभी पाप नहीं करेंगे। जब हमें यह पता लग जाएगा ये सुख साधनों से संपन्न है, तो वह मेरा मित्र बन चुका है और वो मेरा मित्र है, मैंने पहले से उसको मित्र बना लिया। वेद भी इसी प्रकार की बात करता है। वेद का आदेश है, वेद के अनुसार ही महर्षि पतंजलि ने इन बातों को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। यजुर्वेद कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य अहं सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूं। ये मन से बात कही जा रही है। प्राणी मात्र को वेद तो और व्यापक रूप से कहता है। प्राणी से न केवल मनुष्य नहीं है, प्राणी से मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी भी है, उनको भी मित्र बनाना है, मन से बनाना है। जब वे प्राणी हमारे सामने आ जाएं तो उनकी हानि न पहुंचा सके। आदमी बिना मतलब जिस किसी को भी मार डालता है क्योंकि वो असहाय है। असहाय प्राणी को व्यक्ति मारता है, बलवान प्राणी को नहीं मार सकता, क्योंकि वो निर्बल है, वो असहाय है, वो हमारा प्रतिकार नहीं कर सकता, इसलिए गाजर मूली की तरह उसको मार डालता है। यह अत्यंत घातक है, हानिकारक है। ऐसी हिंसा व्यक्ति को नहीं करनी है। वेद आदेश नहीं करता है, ऋषि नहीं कहते हैं। ऐसी हिंसा करता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कभी नहीं कर सकता। हिंसा से बचना है, पापों से बचना है। मुख्य बात है, पाप, किसी भी प्रकार का पाप नहीं कर सकते। जिस दिन पाप से बचेंगे उसी दिन हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। उसके लिए ये 4 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। इन व्यवहारों में पहला व्यवहार है मैत्री। प्राणियों के प्रति मित्रता रखो मन से। और याद रखना, ऐसा करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, बहुत सरल है। याद रखिएगा, पुण्य कर्म करना इतना सरल है, इतना सरल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। असीम कर सकते हैं, अर्थात जिसको हम गणना नहीं कर पाएंगे, इतने पुण्य कर्म कर सकते हैं। व्यक्ति को प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक, जब सोता नहीं तब तक, जितने कर्म वो करता है उन कर्मों को भी नहीं गिन पाया। मन से कितने कर्म किए हैं, वाणी से कितने किए हैं, शरीर से कितने किए हैं, वो गिन नहीं सकता और गिनने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इतने कर्म करता है व्यक्ति, और जीवन भर न जाने कितने कर्म करता होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी हम कभी भी गणना नहीं कर सकते। न आज तक किसी ने किया है, न आज कर पा रहा है, भविष्य में पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। मन से आसानी से, सरलता से, बिना पैसे के, बैठे बैठे एक स्थान पर व्यक्ति अपने मन से पवित्र भावना से, जिस भावना को लेकर के माता के प्रति, पिता के प्रति, बहन के प्रति, भाई, पति, अपने निकट के निकट लोगों के प्रति जिस भावना से उनके कल्याण की चेष्टा करते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, उनके प्रति जो भाव मन में रखते हैं,
ऐसे ही भावों को, ऐसा ही कल्याण की भावना को लेकर के मन में उन समस्त सुख साधनों से संपन्न व्यक्तियों के प्रति भावना करनी है, मन से उनके प्रति कर्म करना है। इस बात को याद रखना है। और जितना अधिक हम कर सकते हैं उतना अधिक करना है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और सरलता से उसी भाव को लेकर के हम उनके प्रति मन से कर्म करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, ये जितने भी सुख साधनों से संपन्न व्यक्ति हैं, मैं इनको मित्र मानता हूं, मैं इनका कल्याण करना चाहता हूं, इनका कल्याण हो, इनकी उन्नति हो। एक श्लोककार ने बहुत अच्छी बात कही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये भाव मन से निकलने चाहिए और उसी प्रकार भाव मन से निकलने चाहिए जिस प्रकार के भावों को हम अपने निकटस्थ व्यक्तियों के प्रति निकालते हैं, वाणी से निकालते हैं, पर यहां पर तो मन से निकालना है। मन से उन सब के प्रति वही भाव रखने हैं, वैसा ही उनको देखना है, वैसा ही सोच रखना है, वैसा ही एटीट्यूड, वैसी ही दृष्टि उनके प्रति रखनी है, वैसी नजरिया से उनको देखना है, अनुभव करना है। इसलिए वेद भी यही कहता है, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। वेद कहता है, मैं मित्र की दृष्टि से, मित्र की भावना से सबको, उन समस्त प्राणियों को देखूं, उनके प्रति कोई गलत विचार ना करूं, उनका अकल्याण नहीं चाहूं, उनका सदा कल्याण चाहूं। ये जो चाह है व्यक्ति का, ये पवित्र उत्तम होनी चाहिए। जब मैं उन सब सुख साधनों से संपन्न व्यक्तियों के प्रति अच्छे भावों को मन में रखता हूं, उनके बारे में अच्छा विचार करता हूं, उनके बारे में, उनका कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं, ऐसी स्थिति में जब कभी वे मेरे सामने आएंगे, जो कोई भी सुख संपन्न व्यक्ति मेरे सामने आएगा, उसकी हानि कभी भी न मन से करूंगा, न वाणी से करूंगा, न शरीर से करूंगा। इसका परिणाम यह निकलेगा, जब कभी मेरे से कर्म होगा उसके लिए वो पुण्य कर्म होगा, वह पाप कर्म कभी नहीं होगा। और जब ऐसे व्यक्तियों को देख करके जब मैं ऐसी भावना करूंगा, तो उन व्यक्तियों के प्रति मेरा मन प्रसन्न रहेगा। जब कभी वो व्यक्ति मेरे सामने आएंगे तो उनको देख करके प्रसन्न रहूंगा। उस प्रसन्नता में मेरा मन शांत रहेगा। शांत मन में जब कभी मैं ईश्वर के लिए प्रयत्न करूंगा, मेहनत करूंगा, उद्यम करूंगा, तो आसानी से अपने मन को ईश्वर में लगा पाऊंगा, क्योंकि मन प्रसन्न है, क्योंकि मन शांत है। याद रखना, जब मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, तभी जब हम कर्म करने लगते हैं तो उस कर्म में पूरा मन लगता है, यानी पूर्ण एकाग्र हो जाता है, 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत पवित्र उत्तम होता है। उसकी एकाग्रता चरमोत्कृष्ट की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, यानी उससे उत्कृष्ट एकाग्रता हो नहीं सकती है, क्योंकि उस स्थिति में वह व्यक्ति प्रसन्न है, शांत है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है, मन को प्रसन्न रखना है, शांत रखना है, सात्विक रखना है। तो क्या करना है? मैत्री, मित्रता रखनी है उन सभी मनुष्यों के प्रति, उन सभी प्राणियों के प्रति, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले समस्त प्राणियों के प्रति और सुख साधनों से संपन्न मनुष्यों के प्रति मन से मित्रता रखनी है,
उनको मित्र बनाना है। जब हम उनको मित्र बना लेते हैं, जो हमारे मन में उनके प्रति जो अच्छी भावना रहती है, पवित्र भावना रहती है, तो बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। तब मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। उस प्रसन्न मन में जब हम कर्म करने लगते हैं, अपने लक्ष्य के लिए करते हैं, तो वो कर्म भी उचित होंगे। और जब परमेश्वर की भक्ति करने का समय आ जाए, उपासना का काल सामने आ जाए, तब हम प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न स्थिति में मन एकाग्र हो जाएगा। उस एकाग्रता में जो हमें उपलब्धि होगी, वह उपलब्धि हम अपने प्रयोजन को पूर्ण करने वाली वो उपलब्धि होगी, और व्यक्ति एक दिन अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये जो भावना है, इस भावना पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, हमारे जो कर्म हैं, वो सारे के सारे कर्म हमारे मन की भावना के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि मन में जब पवित्र भावना रहती है, उत्तम भावना रहती है, कल्याण की भावना रहती है, सबकी उन्नति की भावना रहती है, उस भावना में जब हम मन से जो भी कुछ करेंगे उनके प्रति, वो उचित ही मन से करेंगे। और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ये चाहे रोज रटो, हर समय रटो, इस श्लोक को निरंतर जप करते जाओ, लेकिन मन में वो जो भावना वैसी नहीं है। जो अपने निकट व्यक्तियों के प्रति जैसी भावना होती है, वैसी भावना अन्यों के प्रति नहीं होती है। केवल शब्दोच्चारण करने से, केवल शब्द मात्र बोलने से, चाहे मन में बोलो चाहे वाणी से बोलो, उस बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए भाव वही लाने हैं जो अपने लोगों के प्रति लाते हैं। जब ऐसे भाव हमारे मन में आ जाएंगे, जब ऐसी भावना से ओत-प्रोत हमारा मन रहेगा, ऐसी स्थिति में पाप ही नहीं करेंगे। मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं हो पाएगा। जब मन में पाप नहीं हुआ, तो याद रखना, वाणी से पाप कभी नहीं हो सकता, शरीर से भी पाप नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का प्रारंभ मन से होता है, पुण्य का प्रारंभ मन से होता है। आज किसी के प्रति हम गलत करते हैं, उसका कारण है उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में गलत भाव हो गए थे, गलत कर्म हो चुके थे, इसलिए उसके प्रति आज हम गलत कर रहे हैं। ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहरानी है। मित्रता का यही परिणाम है। जो मित्र मन का है, मन में उसको मित्र बनाया है, उसका परिणाम अंततोगत्वा पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है, पाप कभी नहीं हो पाएगा। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।